नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज फिर एक नई वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें हम वेइंग मशीन का रिपेयरिंग का एक सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट किया था कुछ समय पहले, जिसमें मैं आपको A to Z ये वाली पीसीबी का रिपेयरिंग सिखाऊंगा और एक एक फॉल्ट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि डेड पोजीशन में अगर मशीन हो तो उसको रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं लो बैटरी आता है डिस्प्ले पे, लो बैटरी का इंडिकेशन जब भी आता है तो उसको हमें कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके लिए वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो सबसे पहले लो बैटरी किस लिए आती है, क्या रीज़न होता है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस कार्ड में हमारी बैटरी लगती है 6 वोल्ट की, एक बैटरी लगती है हम लोगों की जिसमें प्लस और माइनस एक पॉइंट होता है। यहाँ पे हम लोग मल्टीमीटर से देखेंगे तो 6 वोल्ट हम लोग को मिलना चाहिए, बैटरी पे 6 वोल्ट हम लोग को मिलना चाहिए। अगर बैटरी के 6 वोल्ट यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं तो मे बी बैटरी बेकार हो सकती है। उस केस में हमें क्या करना है, अगर यहाँ पे 6 वोल्ट नहीं मिल रहे हैं तो हमें ऐसे ही बैटरी नहीं लगा देनी है दूसरी नई। उसके पहले हमें पीसीबी पे देखना है, पीसीबी पे चार्जिंग वोल्टेज मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। पीसीबी पे आपको 4 पॉइंट दिखेंगे, ये 2 स्विच के होते हैं और ये बी प्लस और ये बी माइनस। तो अगर यहाँ वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं तो हमें पीसीबी के पॉजिटिव और नेगेटिव पे देखना है 7 वोल्ट से लेके 7.5 वोल्ट डीसी मिलना चाहिए। अगर ये चार्जिंग वोल्टेज नहीं मिलेंगे तो बैटरी चार्ज नहीं हो पाएगी और 6 वोल्ट नहीं मिलेंगे हमें। तो ये प्रॉब्लम बैटरी साइड से भी हो सकती है और पीसीबी साइड से भी हो सकती है। तो इसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि बैटरी की प्रॉब्लम है या नहीं है। तो ऐसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अगर 7.5 वोल्ट मिल रहे हैं पीसीबी से और बैटरी के वोल्टेज 6 वोल्ट के अप्रॉक्स नहीं मिल रहे हैं तो हमें बैटरी नई लगा देना है। क्या दोस्तों, अगर पीसीबी पे चार्जिंग वोल्टेज मिल रहे हैं और बैटरी चार्ज नहीं हो पा रही है तो फिर बैटरी का फॉल्ट है, बैटरी हम लोग नया लगा देंगे तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। और अगर बैटरी के वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं और पीसीबी के भी वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं तो हमें सबसे पहले पीसीबी पे 7.5 वोल्ट डीसी बनाना पड़ेंगे, तब जाकर हम लोग देखेंगे कि बैटरी बदलना है वाकई में कि नहीं बदलना है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 7.5 वोल्ट नहीं मिल रहे हैं तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें स्टेप बाय स्टेप सारा देखना पड़ेगा कि कहाँ से वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। एक तो होता है कि बिल्कुल ही वोल्टेज नहीं मिलेंगे, एक होता है जैसे 7.5 वोल्ट आते हैं यहाँ पे तो 2 वोल्ट या 3 वोल्ट मिल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। अगर बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे तो आपको क्या करना है, इसके लिए स्टार्टिंग से जाएंगे हम लोग। एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है हमारा यहाँ पे 220 वोल्ट एसी हम लोग देते हैं और सेकेंडरी से ये हमारा 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर होता है तो आउटपुट में 12 वोल्ट डीसी हम लोग को एसी हम लोग को मिलना चाहिए। अगर 12 वोल्ट एसी नहीं मिल रहा है हमें तो हम लोग को यहाँ पे प्राइमरी में देखना है 220 वोल्ट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अगर प्राइमरी में मिल रहे हैं, सेकेंडरी में नहीं मिल रहे तो ट्रांसफार्मर बेकार है, तो भी चार्जिंग वोल्टेज नहीं बनेगा हमारा। तो हम लोग को ये नया ट्रांसफार्मर लगा देना है। अगर यहाँ पे भी एसी नहीं मिल रहा है तो पावर कोड बेकार हो सकती है। अगर यहाँ तक मिल रहा है उसके बाद में हम लोग को क्या करना है, रेक्टिफिकेशन के लिए डायोड लगे होते हैं, 4 डायोड।
मैं आपको बताता हूँ। रेक्टिफिकेशन के लिए 4 डायोड जो लगते हैं, हाँ, ये ऐसे 4 डायोड लगते हैं। मैं आपको पूरा डायग्राम बना करके दिखा रहा हूँ। ये 4 डायोड लग जाएंगे, इससे हमारा यहाँ पे जो एसी ट्रांसफार्मर के बाद में हम लोग को मिल रहा है, इसके बाद में हमें डीसी मिलने लगेगा डायोड के बाद, क्योंकि हमारे पीसीबी एसी पे वर्क नहीं करता है, डीसी पे करता है। तो हम लोग को ये डायोड लगा दिए हैं। इसके बाद में ये आप देख सकते हैं, ये पॉजिटिव वाला है यहाँ पे और ये नेगेटिव वाला पॉइंट है। तो एक डायोड हम लोग एक कैपेसिटर हम लोग लगा देंगे। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लग जाएगा। ये इसका पॉजिटिव पॉइंट रहेगा, ये नेगेटिव पॉइंट रहेगा। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगता है यहाँ पे। लगभग इसकी वैल्यू होती है 1000 μF 25 वोल्ट का। जो कि काम क्या होता है, जो डीसी यहाँ पर डायोड से बना है उसको फिल्टर करने का काम इस कैपेसिटर का रहता है। तो यहाँ पे हम लोग को लगभग 16 वोल्ट डीसी अप्रॉक्स मिलने लगेगा इस कैपेसिटर पे। तो ये कैपेसिटर के बाद में हम लोग को क्या करना है, एक हम लोगों को आईसी मिलेगी 3 पिन वाली 7808 एक आईसी मिलेगी आपको, जिसका काम क्या होता है 8 वोल्ट आउटपुट निकालना है। इस 788 आईसी का वर्क होता है 8 वोल्ट आउटपुट निकालना बस। उसके लिए करना क्या रहेगा, इसकी वायरिंग कैसे रहती है, ये नेगेटिव बीच वाली जो पिन जो होती है वो नेगेटिव होती है, फर्स्ट पिन इनपुट वाली होती है और थर्ड पिन जो होती है ये आउटपुट पिन होती है। यहाँ पे 12 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट तक हम लोग दे सकते हैं और आउटपुट से केवल 8 वोल्ट डीसी ही हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, 8 वोल्ट मिल गया। इसके बाद में एक रेजिस्टेंस लगती है 10 ओम के अप्रोक्स। देन उसके बाद में एक डायोड लगता है, वो जाएगा हमारे ये स्विच पे। जैसे ही ये स्विच ऑन होगा तो यहाँ पे हम लोगों को 7 वोल्ट से लेके 7.5 वोल्ट डीसी मिलने लगेगा। डीसी मिलने लगेगा तो हमारा ये चार्जिंग वोल्टेज हमें मिल जाएगा। चार्जिंग वोल्टेज मिल जाएगा तो बैटरी भी चार्ज हो जाएगी, हमारे लो बैटरी का इंडिकेशन हट जाएगा। तो लो बैटरी के लिए ये सारा सेक्शन आपको देखना है। वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं तो वोल्टेज के लिए कुछ नहीं करना है, केवल ये सारी चीज़ें हैं। ट्रांसफार्मर देखना है, ट्रांसफार्मर के बाद में यहाँ पे अगर 12 वोल्ट एसी मिल रहा है तो फिर डायोड के दो जो पॉइंट आपको प्लस प्लस के मिलेंगे यहाँ पे देखना है। आउटपुट 16 वोल्ट के अप्रोक्स मिल रहा है नहीं मिल रहा है। फिर कैपेसिटर पे देखेंगे, कैपेसिटर पे अगर नहीं मिल रहा है तो 4 डायोडों में से कोई एक डायोड या फिर 2 डायोड बेकार हो सकते हैं मे बी, है ना। अगर नहीं मिल रहा है तो, अगर मिल रहे हैं तो हम लोग को सीधा जाना है मल्टीमीटर से, देखना है पिन नंबर 1 पे इनपुट वोल्टेज मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अगर इनपुट वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं तो कैपेसिटर से आएंगे, कैपेसिटर के बीच का ट्रैक में भी कट हो सकता है। ओके, और सेकंड अगर इनपुट मिल रहा है और आउटपुट नहीं मिल रहा है तो उस केस में हम लोग को क्या करना है, कभी कभी ये डायोड शॉर्ट हो जाएगा तो भी यहाँ पे आउटपुट नहीं मिलेगा, लेकिन बिल्कुल नहीं मिलेगा तो ये आईसी में भी बेकार हो सकती है अगर इनपुट मिल रहा है तो। अगर कुछ भी वोल्टेज मिल रहे हैं ड्रॉप होते हैं, जैसे मान लीजिए 2 3 4 वोल्ट मिल रहे हैं जबकि मिलना 8 वोल्ट चाहिए और 2 3 4 वोल्ट मिल रहे हैं तो मे बी आगे शॉर्टिंग हो सकती है। उस केस में सबसे पहले स्विच को ऑफ कर देंगे हम लोग। स्विच को हमने ऑफ किया, उसके बाद में भी अगर आउटपुट वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं तो ये डायोड में भी शॉर्ट हो सकता है। मल्टीमीटर से हम लोग देखेंगे बजर की रेंज में लगा करके दोनों पिनों पे शॉर्टिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है शॉर्टिंग तो
आपको आउटपुट 100% मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर ये आईसी हम लोग को रिप्लेस करनी पड़ेगी। ये रिप्लेस कर देंगे तो हमें यहाँ पे 8 वोल्ट आउटपुट मिलने लगेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 8 वोल्ट मिल रहे हैं तो भी अगर स्विच पे 8 वोल्ट नहीं पहुँच रहे हैं तो हमें दो ही चीज़ें हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक रेजिस्टेंस एक डायोड, दोनों में से कोई एक चीज़ बेकार हो सकती है। ठीक है, इतना हो चुका। अब यहाँ के बाद में हम लोग को देखना है स्विच के एक पॉइंट पे यहाँ पे मिल रहे हैं तो आपको तो भी बैटरी पे नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे स्विच लगा हुआ है तो आपको ओनली स्विच देखना है। ठीक है, इतने में से आपका काम हो जाएगा और हमारा लो बैटरी का इंडिकेशन हट जाएगा बिल्कुल ही। और एक और चीज़ हो सकती है, अगर सारे वोल्टेज कभी कभी कुछ माइनर से ड्रॉपिंग होती है वोल्टेज में यहाँ पे और हम लोग उस चीज़ को नहीं पकड़ पाते हैं, उसके लिए मैंने कॉमनली देखा है ये कैपेसिटर फूल जाता है। ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये आप देख सकते हैं, ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है फूल जाता है। फूलने की वजह से भी लो बैटरी का इंडिकेशन आ जाता है। तो आपको ये सारी चीज़ें तो देखना है। सबसे पहले कैपेसिटर का देख लीजिएगा, कैपेसिटर फूला तो नहीं है कहीं पे, अगर फूला है तो उसको नया बदल दीजिएगा, आपका लो बैटरी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आशा करता हूँ मैं आपको कि इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला होगा और मैं आपके लिए इस पीसीबी का हर एक फॉल्ट के बारे में वीडियो बनाता रहूँगा और बनाऊँगा। और अगर आपको कुछ चीज़ पूछना हो, किसी फॉल्ट के बारे में आपको अपने से पूछना हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसके लिए भी मैं आपकी वीडियो बना दूंगा। ज़रूरी नहीं इसी कंपनी का हो, किसी भी कंपनी का आप मेरे से पूछ सकते हैं, ऐसे का AND का, मेटलर का, या फिर जिस भी कंपनी के बारे में आप पूछ सकते हैं। तो मैं उसके लिए भी आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।